Hello students, welcome back to Magnet Brains. I am Lisha Thakur, your English educator, and आज की वीडियो में हम MCQs देखने वाले हैं of the chapter Keeping It from Harold. हम पूरा चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं, समराइज कर चुके हैं चैप्टर को, उसके क्वेश्चन आंसर्स देख चुके हैं. आज की वीडियो में हम इसके MCQs को गो थ्रू करने वाले हैं. फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. Why did Mrs. Bramble and Mr. Bramble decide to keep Bill Bramble's profession a secret from Harold? क्यों छुपा के रखा था उन्होंने बिल ब्रैम्बल का प्रोफेशन? They were ashamed of it. They thought Harold would be upset and embarrassed. Harold already knew about it. या फिर they wanted to surprise him later. तो वो समझते थे कि Harold को जब पता चलेगा तो वो बहुत upset और embarrassed हो जाएगा, इसलिए उससे छुपा के रखा था उन्होंने. What was Bill Bramble's profession? क्या प्रोफेशन था बिल ब्रैम्बल का? A teacher, a doctor, a professional boxer या lawyer? तो वो एक प्रोफेशनल बॉक्सर थे. What was Bill Bramble's boxing name? उनका बॉक्सिंग नेम क्या था? बिग ब्रैम्बल, यंग पॉर्की, आयरन फिस्ट या फिर नॉकआउट किंग. तो उनका नाम था रेसलिंग में, रिंग नेम वाज यंग पॉर्की. How did Harold differ from his parents? He was physically very strong. He was highly intelligent and well-mannered. He disliked reading books या फिर he loved boxing like his father. तो वो अपने पेरेंट्स से अलग कैसे था? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था और well-mannered था. ठीक है. Who was Percy Stokes in the story? Percy Stokes कौन था? हैरोल्ड का बॉक्सिंग कोच या फिर मिस्टर ब्रैम्बल का बेस्ट फ्रेंड, मिसेस ब्रैम्बल का भाई या फिर हैरोल्ड का स्कूल टीचर? तो वो मिसेस ब्रैम्बल का भाई था. What was Percy Stokes suggest to Brambles? तो उसका सजेशन क्या था पर्सी स्टोक्स का ब्रैम्बल्स की तरफ? तो उसने कहा था कि that Harold should take up boxing. हैरोल्ड को बॉक्सिंग करनी चाहिए. That they should finally tell Harold the truth. उनको हैरोल्ड को सच बता देना चाहिए. That Mr. Bramble should retire early. मिस्टर ब्रैम्बल को बॉक्सिंग जल्दी छोड़ देनी चाहिए, रिटायर कर जाना चाहिए. या फिर that Harold should become a teacher. तो उसने कहा था दैट मिस्टर ब्रैम्बल शुड रिटायर अर्ली. उनको जल्दी से बॉक्सिंग पे गिव अप कर देना चाहिए और रिटायर कर जाना चाहिए. हु वॉज जेरी फिशर? जेरी फिशर कौन थे? मिस्टर ब्रैम्बल्स बॉक्सिंग ट्रेनर, हैरोल्ड स्कूल प्रिंसिपल, अ न्यूज़पेपर रिपोर्टर या फिर हैरोल्ड के बेस्ट फ्रेंड थे वो. तो वो कौन थे? ट्रेनर थे मिस्टर ब्रैम्बल के. Why was Jerry Fisher angry with Mr. Bramble? वो गुस्सा क्यों थे मिस्टर ब्रैम्बल से? Because Mr. Bramble lost an important match. मिस्टर ब्रैम्बल हार गए थे एक मैच. Because he was quitting boxing before an important fight. क्योंकि वो बॉक्सिंग छोड़ रहे थे before an important fight. तो this is the correct answer. क्योंकि Harold did not want to become a boxer. उसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है. And because he lost a bet on Mr. Bramble, ऐसा भी कुछ नहीं बताया गया है हमको चैप्टर में. Because Mr. Bramble बॉक्सिंग छोड़ रहे थे एक बहुत important fight के पहले, इसलिए जेरी फिशर उनसे गुस्सा थे. How did Harold find out about his father's profession? His parents told him. Percy Stokes revealed it. Jerry Fisher told him out of frustration या फिर he overheard the conversation. तो हमको पता है जेरी फिशर ने फ्रस्ट्रेशन में, बदले की भावना में आके हैरोल्ड को सब सच बता दिया था. How did Harold react upon learning the truth? Harold का क्या रिएक्शन था? He was ashamed of his father. He was excited and proud. He cried and ran away या फिर he refused to believe it. तो उसका रिएक्शन कैसा था? वो बहुत ज़्यादा प्राउड था कि उसके फादर जो है वो यंग पॉर्की है. तो he was excited and proud. What was Harold's general personality? जनरल उसकी पर्सनैलिटी कैसी थी? हैरोल्ड जो बच्चा है उसकी, he was aggressive and rebellious. मतलब वो बहुत लड़ता था, झगड़ता था, rebellious था. या फिर he was weak and lazy. He was disciplined, intelligent and polite. या फिर he was uninterested in academics. तो हमको बताया है कि बहुत ही एक परफेक्ट सा चाइल्ड था हैरोल्ड, जो कि डिसिप्लिन था, इंटेलिजेंट था और पोलाइट भी था. What sport was Harold passionate about? Cricket, chess, boxing या football? तो Harold was passionate about boxing. उसको boxing बहुत पसंद थी. Why did Mrs. Bramble feel that boxing was not a respectable profession? उनको ऐसा क्यों लगता था respectable profession नहीं है boxing? क्योंकि it involved physical violence. मारपीट होती थी उसमें और उनको लगता था कि ये सही चीज़ नहीं है. ऐसा कुछ नहीं था कि वो well paid नहीं था, क्योंकि हमको पता है कि बहुत well paid profession था. उनको ऐसा नहीं जताना था हैरोल्ड को कि उसके फादर जो है वो राइटर है या फिर शी वांटेड हैरोल्ड टू फॉलो अ डिफरेंट करियर पाथ. इस सब का कुछ रिलेशन नहीं है. उनको बस लगता था कि ये बहुत एक वायलेंस वाला, एक बहुत रैथ वाला, एक एंग्री प्रोफेशन है, तो फिजिकल वायलेंस इसमें होती है.
What was Harold's biggest disappointment upon learning about his father's boxing career? Harold की सबसे बड़ी निराशा क्या थी, उसको क्यों निराशा हुई जब उसको पता चला उसके फादर जो हैं वो बॉक्सर हैं? That he had never seen his father fight, that he was not trained in boxing, that his father had hidden the truth from him, या फिर that his father was retiring. तो सबसे बड़ा दुख उसका था कि उसके पापा ने उसको कभी ये बात बताई ही नहीं कि वो एक बॉक्सर है, उससे छुपा के रखी ये बात. ये उसका सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था. What was the setting of the story? स्टोरी की पूरी सेटिंग कहाँ पे है, मतलब कहाँ पे स्टोरी हो रही है, अभी चल रही है? एक बॉक्सिंग रिंग में सब बात कर रहे थे क्या, या फिर मिस्टर ब्रैम्बल्स के होम में, या फिर अ स्कूल क्लासरूम, या अ स्पोर्ट्स क्लब? तो सही आंसर है द ब्रैम्बल्स होम. यहाँ पे पूरी सेटिंग थी, यहाँ पे बार बार लोग आ रहे थे जा रहे थे. What was Mr. Bramble's personality like? तो मिस्टर ब्रैम्बल की पर्सनैलिटी रियल लाइफ में कैसी थी? क्या वो एरोगेंट और बोस्टफुल थे, काइंड, हम्बल एंड ओबीडियंट थे, एग्रेसिव एंड वायलेंट थे, या फिर लेजी एंड केयरलेस थे? तो हमको बताया है इवन दो उनका प्रोफेशन काफ़ी वायलेंट था, बट मिस्टर ब्रैम्बल एक बहुत अच्छे प्यारे से इंसान थे जो काइंड, हम्बल एंड ओबीडियंट थे. What was Harold's status at school? Harold का किस तरीके का स्कूल के अंदर उसका स्टेटस था? He was an average student, he was a top scholar, he was frequently in trouble, या फिर he was a sports champion. तो हमको पता है कि Harold एक बहुत prodigy बच्चा था, बहुत अच्छा था पढ़ाई में, intellectual था, he was a top scholar. Why was Mr. Bramble willing to quit boxing? He was scared of losing, he wanted to earn money through other profession, he wanted to protect Harold from embarrassment, या फिर he had an injury. तो हमको पूरे चैप्टर में बार बार बताया गया है कि वो बस चाहते थे कि उनके बेटे को पता नहीं चले कि वो एक बॉक्सर हैं, तो इसलिए वो पूरा ये सब कर रहे थे और बोल रहे थे कि मैं बॉक्सिंग छोड़ दूंगा. तो he wanted to protect Harold from embarrassment. What was Jerry Fisher's main concern? जेरी फिशर का जो मेन कंसर्न का मोटिव था वो क्या था? हैरोल्ड का फ्यूचर, हिज रेपुटेशन एज अ ट्रेनर, लूजिंग मनी ब्रैम्बल क्विट, या फिर हैरोल्ड्स एजुकेशन? तो उनका मेन मोटिव ये था कि ब्रैम्बल को फाइट क्विट नहीं करनी चाहिए क्योंकि फिर मेरी रेपुटेशन का क्या होगा एज अ ट्रेनर. तो उनका मेन मोटिव था उनका रेपुटेशन. What lesson does the story teach? हमको इस स्टोरी से क्या लेसन मिलता है? ठीक है, पेरेंट्स शुड ऑलवेज प्रोटेक्ट देयर चिल्ड्रन फ्रॉम द ट्रूथ. पेरेंट्स को हमेशा बच्चों से ट्रुथ को छुपा के रखना चाहिए. ट्रूथ शुड नॉट बी हिडन बेस्ड ऑन अजम्पशंस. ट्रुथ को अपने अजम्पशंस, नोशंस, फालतू के बिना सर पैर के बेसलेस नोशंस पे हमको नहीं छुपाना चाहिए, हमको उसको सामने लेके आना चाहिए. बॉक्सिंग इज अ डेंजरस स्पोर्ट. बॉक्सिंग बहुत खतरनाक है. फैमिली सीक्रेट शुड ऑलवेज बी केप्ट. फैमिली के अंदर सीक्रेट्स होने चाहिए, उनको हमेशा सीक्रेट्स की तरह रखना चाहिए. तो हमको इस स्टोरी के से क्या सीख मिली थी कि हमको फालतू के अजम्पशंस पे ऐसे चीज़ों को छुपाना नहीं चाहिए, ट्रुथ को नहीं छुपाना चाहिए. तो बी इज़ द करेक्ट आंसर. आई होप अच्छी तरीके से आपको सारे के सारे समझ में आ गए हों, आपने भी मेरे साथ साथ में आंसर किए हो MCQs. नेक्स्ट वीडियो में आई एम गोना सी यू विथ MIQs, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर. एंड हम पहले सब कुछ कर चुके हैं, इसका एक्सप्लेनेशन एंड एवरीथिंग. अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा. आई होप वीडियो अच्छी लगी हो. अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. कुछ भी कॉमेंट है, क्वेरी है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको बहुत फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलती है. तो यू कैन गो चेक आउट www.magnetbrains.com. यहाँ पे आपको सारे क्लासेस के, सारे सब्जेक्ट्स के सारे जो कोर्सेज हैं चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे. तो डू चेक दैट आउट. और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के नोट्स मिल जाएंगे, तो यू कैन सी देम एज वेल. आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर. Until then, keep learning and bye bye.